नमस्कार, मैं निहारिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल द मुंबई सेंट्रल में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हींग जहाँ खाने का स्वाद बदल देती है, वहीं यह आपके पाचन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह आपके पाचन शक्ति को बढ़ाती है। इसके साथ ही इसके अन्य फ़ायदे भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि हींग की चर्चा क्यों की जा रही है। यह तो वर्षों से उपयोग की जा रही है। यह बात सच है, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब भारत में हींग की खेती होती नहीं है, तो ये कहाँ से आती है और इतने बड़े पैमाने पर भारत में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं इसी पर चर्चा करूँगी। यह बात तो साफ है कि भारत हींग की खेती नहीं करता, लेकिन इसका देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ज़रूर होता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाले हींग का 40% भारत में इस्तेमाल होता है। दरअसल भारत में इस्तेमाल होने वाले हींग ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से आता है। कुछ मात्रा में कज़ाकिस्तान से भी व्यापारी लाते हैं। अफ़गानिस्तान से आने वाले हींग की मांग सबसे ज़्यादा है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) के मुताबिक भारत हर साल 1200 टन हींग इन देशों से आयात करता है, जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पूरी दुनिया में हींग की करीब 130 किस्में हैं। इसमें से कुछ किस्में पंजाब, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में उपजाई जाती है, लेकिन इसकी मुख्य किस्म फेरुला एस्फोटाइटिस भारत में नहीं पाई जाती है। CSIR जिस बीज की मदद से हींग की खेती कर रहा है, वह ईरान से मंगवाया गया है। दिल्ली स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च ICR-NBPGR ने ईरान से हींग की 9 किस्में मंगवाई है। ICR-NBPGR ने यह साफ किया है कि 30 साल में पहली बार हींग के इस बीज को भारत लाया गया है। आपको बता दें कि इसमें करीब 4 साल लगते हैं, इसलिए हींग की कीमत इतनी ज़्यादा होती है। स्पाइस्ड ब्रॉड की वेबसाइट के मुताबिक 2 तरह के हींग होते हैं, काबुली सफ़ेद और हींग लाल। सफ़ेद हींग पानी में घुल जाता है, जबकि लाल या काला हींग तेल में घुलता है। व्यापारियों का कहना है कि हींग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें क्या मिलाया गया है। हींग पाउडर भी मिलता है। दक्षिण भारत में हींग को पकाया जाता है और इन पके हुए हींग के पाउडर का इस्तेमाल मसालों में किया जाता है। मौजूद दस्तावेजों से यह पता चलता है कि देश में हींग मुगलों के आने से पहले से ही इस्तेमाल होते आ रहा है। इंडियन स्टडी सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी मुग्धा कार्निन का कहना है कि शुरू में हींग ईरान और अफ़गानिस्तान से आने वाले व्यापारियों से भारत के लोगों ने मंगवाया होगा और इसी तरह से ये दक्षिण भारत में भी इस्तेमाल में आया होगा। आपको बता दें कि हींग शरीर में वात और कफ को ठीक करता है, लेकिन यह शरीर में पित्त के स्तर को बढ़ाता है। यह गर्म होता है और भूख को बढ़ाता है। आयुर्वेद के मुताबिक इसे हमेशा इस्तेमाल से पहले घी में पकाने की ज़रूरत होती है। अगर कच्चे हींग का इस्तेमाल किया जाए तो आपको उल्टी हो जाएगी। सिर्फ भारत ही इसका इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और अरब देशों में भी हींग का इस्तेमाल खाने और दवाई के रूप में होता है।